बोर्ड दिख रहा है? दिख रहा है? चलिए, इम्पल्स क्या होता है? Impulse, it is defined as the product of the average force and the time interval for which the force acts on the body. It is denoted by J. Force acts on the body. It is denoted by J. इसको J से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब जैसी डेफिनेशन हम उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। इम्पल्स इज इक्वल टू, क्या बोला इन्होंने, प्रोडक्ट किसका है, फोर्स का। इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई टाइम। इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई टाइम। इसका एक्सप्रेशन करेंगे अभी हम। एक्सप्रेशन करेंगे, इसका डेरिवेशन पार्ट करेंगे। तो क्या बोलता है, मान लीजिए कंसीडर अ कांस्टेंट फोर्स F, कंसीडर अ कांस्टेंट फोर्स F which acts on the body for time dt. Consider a constant force F which acts on a body for time dt. तो हम क्या कर रहे हैं, जो टोटल फोर्स इसमें जो टाइम ले रहे हैं वो कह रहे हैं डिफरेंशिएशन करके, dt करके, ठीक है। तो इम्पल्स को J से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा dj इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम, फोर्स की जगह F इंटू dt। तो क्या बन गया, dj इज इक्वल टू F डॉट dt या F dt कुछ बोल सकते हैं इसको। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, dj इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ F dt। लिमिट लगेगी t1 से लेके t2 तक। कांस्टेंट टर्म की इंटीग्रेशन नहीं होती, F को बाहर कर लेंगे, अंदर बचेगा dt t1 से लेके t2 तक। डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल, ऐसे ही बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि dt की इंटीग्रेशन जो है वो t होती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, F t1 से लेके t2, F अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट t2 है, लोअर लिमिट t1 है, तो ये हो गया F t2 माइनस t1। और इंटीग्रेशन ऑफ dj करेंगे तो डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन, या हम ये बोल सकते हैं कि dj की जो इंटीग्रेशन है वो j होती है, तो ये j आ जाएगा, ठीक है। j F t2 माइनस t1। t2 माइनस t1 का क्या मतलब है, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। पहले यहाँ तक लिख लो, पहले। ठीक है, J इज इक्वल टू F फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम का मतलब चेंज इन टाइम, और चेंज को डिनोट करता है डेल्टा से। तो क्या आ गया, J इज इक्वल टू F डेल्टा T। J इज इक्वल टू F डेल्टा T। तो इम्पल्स क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई स्मॉल टाइम इंटरवल, ये आपका एक्सप्रेशन आ गया किसका, इम्पल्स का। एक बार फिर से बता रहा हूँ, इम्पल्स होता है फोर्स मल्टीप्लाई टाइम। हम शुरू कर रहे हैं इसको एक्सप्रेशन बोलता है कि अगर हम स्मॉल dt के से ले, मतलब इसकी डिफरेंशिएशन कर दें, किसकी, इम्पल्स की, तो इम्पल्स को डिनोट करते हैं J से, तो इसकी डिफरेंशिएशन कर दी तो क्या बन गया, dj इज इक्वल टू F डॉट dt, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बात।
अब हमने क्या किया, इसकी टोटल, इसकी क्या कर दी, इंटीग्रेशन कर दी। इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगी, टाइम की लिमिट हम ले लेते हैं t1 से लेके t2 तक, ठीक है। तो dj f, ये जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का पार्ट है, यहाँ पे मैं अब इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये आपका +2 का मैथ का टॉपिक है, ठीक है। तो जितना आपको जरूरत है आपने पहले भी हम कर चुके हैं, तो ऐसे मैंने आपको बताया हुआ पहले भी। तो अभी आपने साथ में दिमाग में ये बिठाते चलना है कि जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो उसकी कोई लिमिट होती है, और लिमिट जो है वो जब हम लिमिट को खोलते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है, बस, ठीक है। अपर मतलब अपर क्या है t2 और लोअर क्या है t1, तो t2 माइनस t1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये इसका फार्मूला है, ठीक है। तो जिनका मैथ है वो भी मैथ में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी फिजिक्स के लिए आपको जितना जरूरी है वो यही है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो t2 माइनस t1, t2 माइनस t1 का मतलब फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, कितना टाइम, जैसे लास्ट में 10 सेकंड और पहले 5 सेकंड से शुरू किया और 10 सेकंड तक गया, तो 10 माइनस 5 5, तो चेंज कितना आया 5 का, समझाई बात ना। तो ये क्या आता है, चेंज इन टाइम। तो t2 माइनस t1 क्या आ गया, f डेल्टा t, दिस इज कॉल्ड इम्पल्स, समझाई बात। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, लिखिए एसआई यूनिट बना सकते हो ना आप खुद, लिमिट बताइए क्या होगी। फोर्स की क्या होती है, न्यूटन। टाइम की क्या होती है, तो क्या बन गई, न्यूटन सेकेंड, ठीक है। एसआई यूनिट न्यूटन सेकेंड। डायमेंशन फार्मूला बना सकते हैं, बना सकते हैं ना। फोर्स का क्या होता है, mlt माइनस 2, अभी करवाया आपको जब हमने फोर्स की थी, ठीक है। और यहाँ पे एक टाइम और है तो मतलब एक टी जुड़ जाएगा, तो ये -2 में से एक टी चला जाएगा तो कितना बचेगा, mlt माइनस 1। तो इसकी जो डायमेंशन फार्मूला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, mlt माइनस 1, ठीक है ना। मास लेंथ, क्योंकि हमने फोर्स अब इसको, अभी अगर आपको लगता है कि नहीं अभी हमें पता नहीं है इसको सही, तो आप यहाँ पे कर भी सकते हैं। F इज इक्वल टू क्या होता है, m में क्या आ रहा है, मास आ रहा है, एक्सेलरेशन में क्या आ रहा है, वेलोसिटी अपॉन टाइम आ रहा है, ठीक है। कल बताया भी था आपको, ये वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक टाइम ही है, 2 टाइम हो गए। डिस्टेंस को किससे डील करते हैं, लेंथ से, mlt माइनस 2। तो फोर्स का क्या होता है, mlt माइनस 2, वो लिखा मैंने फोर्स का डायरेक्ट, है ना। अब याद कर लेना आपने, अब बार बार तो कोई सोल्व थोड़ी करते रहना। तो mlt माइनस 2 और यहाँ पे एक टाइम हो रहा है तो उस t के साथ ही यहाँ करेंगे तो -2 + 1 -1 मिलेगा, ठीक है। तो mlt माइनस 1, ये क्या आ गया, इम्पल्स का डायमेंशन फार्मूला। तो एक क्वेश्चन कई बार ये बन जाता है 2.5 नंबर में, ठीक है। या फिर इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है क्या, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग देंगे इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, जिसमें इम्पल्स भी यूज हो और मोमेंटम भी, मतलब पी भी यूज हो रहा हो और जे भी यूज हो रहा है, ये याद रखना। जब हमें बोल दिया जाए तो आपने दिमाग में पहले एक पिक्चर लेके चल पड़ना है कि हमें पहुंचना कहाँ पे है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, ठीक है। इम्पल्स को जे से डिनोट करते हैं, एफ। अब देखो जब हम आगे आगे करते चले तो पिछला अपने दिमाग में आपने बिठाते चलना है, कैसे, जैसे मान लो मैंने बोला इम्पल्स, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए इम्पल्स, अच्छा फोर्स मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है। मैंने बोला मोमेंटम, तो मोमेंटम में आपके दिमाग में अपने आप चलना चाहिए साथ साथ में, मोमेंटम यानी कि मास इनटू वेलोसिटी। अगर आपके साथ ये चलता रहेगा ना तो पिछला साथ में रिवाइज होता रहता है, ठीक है। तो आपने इसको ध्यान में रखना है। तो अब हम क्या करेंगे, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt, ठीक है, या F इज इक्वल टू dp अपॉन dt, F इज इक्वल टू dp अपॉन dt। यहाँ से dp निकालना हमने तो क्या बन जाएगा, dp इज इक्वल टू f dt, dp इज इक्वल टू f dt, इसे इक्वेशन बन। अब हम लिमिट बनाएंगे, ठीक है। लिमिट कैसे बनती है, लिखिए लेट, ज़्यादा हम इसमें डिटेल नहीं करेंगे क्योंकि ये भी लिमिट और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन मैथ का टॉपिक अभी बताऊंगा तो ज़्यादा फिर लंबा चला जाएगा। तो आपने याद रखना कि टाइम क्या है 0, लेट एट टी, जब टाइम 0 हो, लेट एट टी इज इक्वल टू 0, तो मोमेंटम कितना होगा, p इज इक्वल टू p1, लेट एट टी इज इक्वल टू 0, p इज इक्वल टू p1 एंड एट जब टाइम t हो जाएगा तो मोमेंटम p इज इक्वल टू p2 हो जाएगा। बोलने का मतलब जब टाइम शुरू में 0 है तो मोमेंटम p1 है,
जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा मोमेंटम भी बढ़ रहा है, ठीक है। P से P2 हो गया। अब यहाँ से शुरू करते हैं, लिमिट पुट करते हैं इसकी, तो इसकी क्या कर देंगे हम इंटीग्रेशन। अब इसकी इंटीग्रेशन किसके, P है ना, डिफरेंशिएशन P है, तो इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू इसकी किसकी होगी, लिमिट क्या लगेगी P1 से P2। तो लिख लीजिए लिमिट लगेगी P1 से P2 और इंटीग्रेशन करेंगे dP इज इक्वल टू इंटीग्रेशन F डॉट dt। लिमिट लगेगी कहाँ से, 0 से T, 0 है ना, 0 से लेके T तक। ठीक है भाई, क्लियर है बात। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन, या ये बोल सकते हैं कैंसिल आउट, या हम बोल सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ P क्या हो जाएगी, dP की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी P। तो ये क्या हो जाएगा P, P1 से P2, F की नहीं होगी तो dt 0 से T। मैं इसको इस तरफ ले आता हूँ क्योंकि मुझे ये वाला इस साइड चाहिए, ठीक है। dt की इंटीग्रेशन T लिमिट 0 से लेकर T तक, इस तरफ चला जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो P2 माइनस P1, ये रहेगा F अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट T माइनस 0 इज इक्वल टू P2 माइनस P1, ठीक है। वेक्टर लगाते हैं इसका। फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम F डेल्टा T इज इक्वल टू P2 माइनस P1। ये भी किया हमने पीछे। फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम क्या होता है, चेंज इन टाइम, और चेंज इन टाइम को क्या बोलते हैं, डेल्टा टी। और F डेल्टा टी किसके बराबर होता है, J के बराबर। J इज इक्वल टू P2 माइनस P1। दिस इज कॉल्ड इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। J इज इक्वल टू P2 माइनस P1, ठीक है। तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या होती है, द फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी, ठीक है। लिख देंगे दस इसलिए दस इम्पल्स ऑफ अ फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी।